नमस्कार मित्रों, वशीकरण की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और बहुत सारे प्रयोग होते हैं और बहुत सारी तंत्र क्रियाएं होती हैं जिन्हें साधक बखूबी करता है और परिणाम भी निकलता है। अधिकांश लोग अपने अपने भाव प्रकट करते हुए इन क्रियाओं को करते हैं और करवाते भी हैं, परंतु उसका परिणाम उसे मिलता भी है, परंतु इसके बावजूद भी वह व्यक्ति अपनी बात पर जो बात कहता है वो टिकता नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी तंत्र क्रिया बताएंगे जो एक बंबई की महिला की है और उस महिला ने हमसे एक प्रयोग करवाया था वशीकरण का, और वह वशीकरण सफल भी हुआ। उसके बाद उस महिला ने क्या किया और उसे परिणाम क्या मिला। मित्रों, यह विसंधर्मा चैनल है, आप इसे देखिए और समझिए और घंटी बजाकर सब्सक्राइब करिए। यह आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो। अब हर क्रिया में एक विश्वास और आस्था होता है, तभी कोई क्रिया करता है और करवाता है। उस महिला को हमारी क्रियाओं पर थोड़ा विश्वास था और उसने हमको फोन करके बात की। हमारा नंबर हर वीडियो में फोन नंबर है, वहां से उसने वह नंबर नोट किया और हमको फोन लगाया। बात करीब दोपहर की है। दोपहर में उसने हमसे बात की और बोली, बाबा जी हमको एक वशीकरण कराना है। हमने उसकी स्थिति को जाना, फिर उससे पूछा कैसा कैसा है, क्या क्या बात है। तो परिणाम उस औरत ने पूरी कहानी सुनाकर हमें बताई और फिर बोली कि आज वह हमसे बात नहीं करता है और वह किसी कंपनी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं उसका कॉन्ट्रैक्टर था। वह महिला शादीशुदा थी और वह उसका बॉयफ्रेंड था, परंतु बहुत छटपटाने के बाद जब उसे कोई परिणाम कहीं से नहीं मिला, तब उसने हमसे संपर्क किया। हमने उसको एक प्रयोग बताया और कुछ क्रिया हमने करके उसके दी और 11 दिन का प्रयोग उसे बताया था। हमने कहा 11 दिन तक आपको बिल्कुल निडर होकर करना है, आस्था रखकर करना है, आपका परिणाम सामने आ जाएगा। 7 दिन तक कोई परिणाम नहीं आया। वह बोली, महाराज जी अभी तो कोई फोन भी नहीं आया, क्योंकि अधिकांश तौर पर फोन उसने बंद कर रखा था, यानी इसको ब्लॉक कर रखा था। यह बात उसने हमको भी बताई थी कि महाराज जी हमारा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। हमने कहा नंबर खुलेगा, वह आपसे बात भी करेगा, आपके पास आएगा भी। यह क्रिया और 2 दिन चली, तो 2 दिन के बाद यानी 9वें दिन उसके पास उस व्यक्ति का फोन आया। फोन से हालचाल पूछा और सब जानकारी प्राप्त की। तब इस महिला ने उस अपने प्रेमी को बोला कि मेरा शनिवार को जन्मदिन है, यानी 2 दिन बाद, और आप जन्मदिन में आएंगे। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं जरूर आपके जन्मदिन में अवश्य आऊंगा। शाम का समय हुआ, शनिवार का दिन आया, रात्रि हुई और वह इसका प्रेमी इसके जन्मदिन पर आया और वह कुछ गिफ्ट भी लेकर आया। फिर इसके बाद इन लोगों ने जन्मदिन मनाया और उसके बाद दूसरे दिन वह उसके साथ महिला घूमने गई और घूमने के बहाने वह किसी अपने रेस्टोरेंट में जाकर 4-6 घंटे बिताए उन्होंने और अपना रिश्ता भी कायम किया। यह सब क्रिया होने के बाद उसने हमारा फोन बंद कर लिया और फिर हमने जानकारी चाही तो हमें नहीं मिली। फिर जब वह उसके घर से चला गया तब उसने वह सारी जानकारी हमें बताई कि महाराज जी ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है और बहुत खुश हैं हम। हमने कहा ठीक है, आपका काम हुआ। जो हमसे आपने धनराशि तय की है देने की, वह धनराशि अब हमें भिजवाइए। उस महिला ने हमको एडवांस में कुछ नहीं दिया था। वह बंबई की नाला सुपारा की रहने वाली है और उसका नाम हम यहाँ नहीं बताना चाहते, क्योंकि हम किसी का नाम
किसी की बदनामी की वजह से नहीं बता सकते, परंतु यह सत्य घटना है। उसने वशीकरण कराया और उसने हमको 1 भी रुपया नहीं दिया। उसके बाद हमने उसको चेतावनी दी कि जो व्यक्ति या जो गुरु उसे बुला सकता है, उसे फिर ब्लॉक भी कर सकता है। आप यह भली भांति सोच लें। तब उसने यह बोला कि महाराज जी, हमने उससे पैसा लिया ही नहीं। हमने कहा इस बात से हमारा क्या वास्ता, हमने तो आपसे बात की, आपसे पैसा तय किया, आप हमें हमारा मेहनताना दीजिए। तो उसने असमर्थता जताई। तो हमने कहा जाइए, अब आपको जीवन में कभी मिलेगा ही नहीं। वो सोचिए, समझिए और करिए। तो दो तीन दिन के बाद ही उसने फोन बंद कर लिया। फिर इसने उसका इधर उधर की जानकारी से पता लगाया तो वह व्यक्ति शादी की तैयारी कर रहा था, जबकि यह औरत उससे शादी करना चाहती थी और अपने पति को छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इनका पति बहुत अधिक मात्रा में मद्यपान करता है और परेशान भी करता है। हालांकि नौकरी उसका पति करता था, परंतु वह उससे संतुष्ट नहीं थी। सामाजिक प्रतिष्ठा मानिए या परेशानी मानिए, इस प्रकार से उसने हमको कुछ नहीं दिया और आखिर में वह व्यक्ति चला गया। फिर उसने हमसे संपर्क करने की कई बार कोशिश की। बार बार करने के बाद फिर हमने उससे बात की तो बोली कि उसे छोड़ दीजिए गुरुजी, अब वो नहीं आएगा, अब दूसरा आदमी है। हमने कहा हमारे पास आपके लिए कोई वक्त नहीं, ना हम आपका कोई काम करेंगे, आपका नंबर हम बंद कर देंगे। हमने उनका व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों बंद कर दिया और उसके बाद भी उसके मिस कॉल आते रहे, परंतु हमने उसका ना कोई जवाब दिया, ना हमने उसका कोई कार्य किया। हमारे साथ भी लोग फ्रॉड करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ तो लोग फ्रॉड करते ही हैं और इस यूट्यूब पर बहुत लोगों का पैसा ले लेते हैं, फोन बंद कर लेते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। यह बहुत ही गलत बात है। आपको काम करना है तो काम करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। किसी के साथ धोखाधड़ी करके इस तरह का व्यवहार आप करेंगे तो आप क्या यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, मत डालिए। इस तरह आप दूसरे का पैसा लेकर उसे विश्वास में रखकर उसके साथ विश्वासघात करेंगे तो वह और लोगों के प्रति भी नफरत पैदा करेगा। इस क्रिया को आप भी मत करिए, किसी के साथ धोखाधड़ी मत करिए। जो करना है स्पष्ट करिए। पैसे कम देना है कम दीजिए, परंतु दीजिए अगर वह आपका काम कर रहा है तो। मित्रों, दोस्तों, साधकों, होशियार रहकर ही सारा काम करें। कोई जोखिम आपको लेना है तो पहले सोच समझ कर ही बोले। ऐसा नहीं कि मेरा तो काम हो जाएगा फिर देखा जाएगा। इस क्रिया से सामने वाले को बहुत कष्ट होता है और परिणाम आपको ही भुगतना पड़ता है। हम हमेशा अपने साथियों को और अपने मित्रों को ये बताते हैं कि धोखाधड़ी वाला काम किसी के साथ मत करिए और अपने घर परिवार में आनंद मनाइए। हम क्रियाएं जो करते हैं बड़ी ही सावधानी से और तसल्ली से करते हैं। हो सकता है कुछ कुछ क्रियाएं फेल होती हैं, उसका कारण क्या रहता है कि उस व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव उल्टा रहता है, यानी उसकी जो सोच है नेगेटिव रहती है, उसे विश्वास नहीं होता। क्योंकि छोटी छोटी क्रियाएं हम बताते हैं तो वह व्यक्ति विश्वास नहीं करता है और अंत में वह कार्य उसका फेल हो जाता है। मित्रों, दोस्तों, आप भी अपना कोई कार्य कराएं तो आस्था के साथ ही कराएं, वरना आप अपने घर बैठे जो हो रहा है वो आप करें। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।